हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय हिंदी। प्रश्न है, जनसंचार क्या है? जनसंचार यांत्रिक माध्यम के जरिए दोस्तों, जैसे मोबाइल हो गया, इंटरनेट, टेलीविज़न, इनके माध्यम से विशाल जनसमूह से संवाद कायम करना जनसंचार कहलाता है। यानी कि मोबाइल कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लोगों में संवाद, आपस में बातचीत करना, ये जनसंचार का माध्यम कहलाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं? जनसंचार के माध्यम यानी कि हम कौन कौन से सेवाएं का उपयोग कर सकते हैं। जनसंचार के माध्यम समाचार पत्र, पत्रिकाएं, फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, पुस्तकें, इंटरनेट आदि ये जनसंचार के माध्यम हैं। इनके द्वारा हम जनसमूह का जनसंचार कर सकते हैं। इनके द्वारा हम देश विदेश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना संचार माध्यम कौन सा है? आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना, जो पहले बहुत पुराने समय में चल रहा था, पुराना संचार माध्यम प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम है। प्रिंट जो है, मुद्रित माध्यम जो है, वो सबसे पुराना संचार है। चौथा प्रश्न है, वर्तमान छापे खाने का आविष्कार किसने और कहाँ किया? यानी कि वर्तमान छापे खाने का आविष्कार जो है किसने किया और कहाँ किया? उत्तर है, वर्तमान छापे खाने का आविष्कार जर्मनी ने बुलेटिनबर्ग ने किया था। ये इसका छापे खाने का आविष्कार कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और किसने किया था? बुलेटिनबर्ग ने किया था। पांचवा प्रश्न है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? उसके संपादक कौन है? उत्तर है, हिंदी का पहला साप्ताहिक जो पत्र था वो उदंत मार्तंड था, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। इनके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। अगला प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को कितने भागों में बांटा जाता है? उत्तर है, उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 भागों में बांटा जाता है। इंट्रो, बॉडी तथा समापन में बांटा जाता है। 3 पिरामिडों में बांटा जाता है। पहला इंट्रो, दूसरा बॉडी और तीसरा समापन में बांटा जाता है 3 भागों में। प्रश्न नंबर 7 है, किसी बड़ी खबर को टीवी के दर्शकों तक तत्काल कैसे पहुंचाया जाता है? यानी बड़ी खबर को टीवी के दर्शकों, यानी जो टीवी देखते हैं, उन दर्शकों को तत्काल तुरंत कैसे पहुंचाया जाता है? उत्तर है, किसी बड़े खबर को टीवी के दर्शकों तक पैलेस या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल तुरंत पहुंचाया जाता है। इसमें कम से कम शब्दों के केवल सूचना होती है, यानी कम से कम शब्दों की सूचना होती है। 8वां प्रश्न है, टेलीविजन समाचार में बाइट क्या कार्य करता है? बाइट का क्या काम होता है? टेलीविजन समाचार में बाइट मतलब कथन, बाइट के 2 काम होते हैं, यानी बाइट जो है 2 काम करता है। पहला, बाइट कथन खबरों की पुष्टि करता है। दूसरा, 2 वॉइस ओवर या दृश्यों का अंतराल भरने के लिए पुल का काम करता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक औजार है जिससे सूचना, मनोरंजन, ज्ञान, संवादों का आदान प्रदान, एक दूसरे से बातचीत के लिए प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट एक मनोरंजन का साधन है, एक दूसरे से बातचीत करने का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली वेबसाइट कौन सी है? भारत की पहली वेबसाइट कौन सी मानी जाती है? भारत की पहली वेबसाइट रीडिफ मानी जाती है। रीडिफ जो है ये पहली वेबसाइट मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मुद्रित माध्यमों के लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें कौन सी हैं? लिखिए। दोस्तों, ये प्रश्न 2022 के एग्जाम में आया था, तो आप ध्यान से पढ़ लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। उत्तर है, मुद्रित माध्यम के लिए लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला नंबर है, लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी होता है।
जनसाधारण की भाषा पर बल देना चाहिए। जनसाधारण जो आम लोगों की भाषा, उन पर ज़्यादा विशेष जोर देना चाहिए। दूसरा नंबर है समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। जो समय सीमा होती है, आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। तीसरा नंबर है लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी होता है। जब लेखन प्रकाशन के बीच जो गलतियां होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, उनको सही करना अनिवार्य होता है। चौथा है लेखन में सहज प्रभाव के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी है। यानी कि लेखन के सहज प्रभाव, लेखन का जो प्रभाव है वो सरल और अच्छा होना चाहिए, उसमें तारतम्यता बनाए रखना जरूरी होता है। आज के लिए बस इतना ही है। कैसा लगा वीडियो कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।